हमारे साथ एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं और ग्लोबल एग्जीक्यूटिव के हेड हैं और इंडिया से बाहर यूएसए में चैनल में ये रहते हैं। भारत चैनल इनका नाम है और भारत चैनल के एफएम भी प्लेटफॉर्म है, भारत टीवी भी है। तो बहुत सौभाग्य है कि हम लोगों से आज इनकी हम अपनी सौभाग्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की आज इंटरव्यू करने का मौका मिला है। मैम, आपको सबसे पहले टीवी टाइम से बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संजय जी। और मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ही लोग जो युवा वर्ग हैं वो मिथिला और बिहार के भविष्य हैं। और मैं मेरा नहीं, भारत मीडिया हाउस है, इसके सीईओ अलग है मनन भाई, और उसमें मैं मिथिला डायस्पोरा की ग्लोबल एग्जीक्यूटिव हेड हूँ। मैथिली सेगमेंट देखती हूँ जो आप लोग जैसे जैसे मिथिला की बेटी के नाम से मुझे जानते भी हैं। मैम, ये मिथिलांचल का मधुबनी जिला है और ये बहुत रूरल क्षेत्र है और यहाँ से मतलब इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर जाके काम करना कितना डिफिकल्ट रहा, क्या क्या परेशानी हुई होगी। संभवतः अब तो आप उस पदान पे हैं कि आप एक बेमिसाल बनेंगे इस क्षेत्र के और आप किसी नाम के मोहताज नहीं हैं आपके। और ये बहुत डिफिकल्ट है मैम, इस क्षेत्र से इस तरह से काम करना और इंडिया से बाहर जाके काम करना कैसा रहा है इस? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड ओएनजीसी में थे, तो मैं ऐसे ही निकल गई थी बाहर, काफ़ी जगह गई हूँ मैं। और जहाँ तक बाहर विदेश की बात है, तो वो बच्चों का क्रेडिट जाता है, शायद मैं बोलती हूँ ना ऊपर वाले की कृपा है, तो बहुत स्ट्रगल भरा मेरा नहीं रहा है। हाँ, मैथिली के लिए मैं थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़रूर की हूँ। जैसे मैं आसाम गई, तो वहाँ लोग जानते ही नहीं थे कि मिथिला मैथिली क्या है, भाषा क्या है। अभी मनन भाई भी अमेरिका में भी जब मीडिया हाउस स्टार्ट हुआ, तो लोगों को पता ही नहीं था मैथिली। बिहार लोग जानते थे, बिहार है, मिथिला कहाँ है, कैसे क्या है, नहीं जानते थे। वो एक स्ट्रगल रहा है, लेकिन काम में मुझे कह सकते हैं कि शायद माँ जानकी की कृपा है, शायद मन में था ये दर्द कि लोग मिथिला को नहीं जानते हैं, तो स्मूथली मुझे मिलता गया ऐसे ये प्लेटफ़ॉर्म। और ऊपर वाले की कृपा हो गई कि जो मीडिया हाउस ऑनलाइन आ गया, तो मेरे लिए आसान हो गया कि आज मैं यहाँ बैठकर भी आप लोगों से भी बात कर रही हूँ, वरना मुझे वहीं रहना पड़ता। तो जब मेरी मर्ज़ी है मैं अमेरिका जाके रह सकती हूँ, वहाँ स्टूडियो से लाइव करती हूँ और यहाँ आकर के यहाँ से तो बच्चों के माध्यम से मैं अमेरिका गई। मेरे हस्बैंड तो ओएनजीसी में थे। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के महिला को? युवा लड़की लोग बहुत स्ट्रगल करती है। किस तरह से आप एक प्रेरणा बन चुकी है इस क्षेत्र का, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, बच्चों को जो है मुझे दिख भी रहा है, और अब खुद में बिलीव कीजिए, तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। ये है, कहते हैं ना कि ऊपर वाला ऊपर शक्ति भी होती है, साथ ही लेकिन पेरेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि मैं करना चाह रही हूँ, पेरेंट्स बोलते हैं, "ये कैसे करोगी?" तो कोई लाइन भी, जैसे म्यूज़िक लाइन है, पहले था, डांस है, म्यूज़िक है, पहले लोग इंजीनियर, डॉक्टर ही सोचते थे, आजकल बहुत लाइन है। मास मीडिया है, मेरी ही बड़ी बेटी है, बीएमएस की है, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया की है, छोटी बेटी इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके, वो अलग लाइन है। लेकिन मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि वो सपोर्ट करें, इनकरेज करें बच्चों को, कि उनमें जो गुण है, जो हॉबी है, उसको बाहर लाएँ। कोई भी काम नहीं है कि कोई इंजीनियर बनेगा तो भी हुआ, डॉक्टर बनेगा। बहुत सारी लाइन है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। सोशल मीडिया आजकल ऐसा है, बच्चों से कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का सही फ़ायदा उठाएँ। अभी मैं गई हूँ, एक पटना में हुआ था कि सोशल मीडिया गुमराह भी बहुत कर रहा है। बहुत सारी बच्चियाँ और बच्चे उसमें क्रैप हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के बच्चे चलें, अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करें, और वो पेरेंट्स वो बिलीव दिखाएँ बच्चों में कि बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ बताएँ, डरे नहीं। उनको नहीं लगे कि ये गलत है, हम बताएँगे तो वो पेरेंट्स को साथ देना होगा। और बच्चों को पहले भी बताया मैंने कि कॉन्फिडेंस, जो भी लाइन है, उस लाइन में आगे बढ़े। मैम, आप भी मीडिया से हैं, चूँकि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया का और अनडिपेंडेंट एजेंसी होता है मीडिया। चूँकि अब इंडिया के अंदर बहुत सारे मीडिया पे क्वेश्चन मार्क लगता है और बहुत सारे बातें कहते हैं कि आजकल की मीडिया ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। चूँकि आप तो इंडिया से बाहर जाके भी काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, ब्लेम करने वाले के लिए तो आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मीडिया समाज का आईना होता है और उसे अपना काम करते रहना चाहिए, कि इस पर मैं नहीं कहूँगी कि कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ, मीडिया समाज का आईना होता है तो उसे ईमानदारी से काम तो करनी ही पड़ेगी। करते हैं, कुछ जगह तो मीडिया वालों को भी कुछ मजबूरी होती है, क्योंकि मैं उसमें जुड़ी हुई हूँ तो मुझे पता है। लेकिन हाँ,
एक सही कोशिश, एक ईमानदारी कोशिश से मीडिया सामने आती है, लाती है, आती रहेगी। तो उसमें इतना कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगी। चूँकि आप तो बाहर से भी मीडिया का काम मतलब कर रहे हैं, तो यहाँ के मीडिया को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से थोड़ा-सा आप बताएँगे कि किस तरह के किस रूल्स पे काम किया जाए, जो अच्छे से डेवलप करे? आजकल के युवा लोग भी मीडिया में बहुत आ रहे हैं, अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी आ रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मीडिया तो जैसे हमारा न्यूज़ होता है, वो तो मीडिया दिखाता ही है। जैसे अभी हमने बच्चों की बात की। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों को भी मीडिया को लाना चाहिए। ऐसे लोगों का भी, जैसे मैं जाती हूँ, किलकारी जाती हूँ, पेरेंट्स आते हैं, तो मैं चाहूँगी कि साथ में मीडिया इन चीज़ों को भी जोड़े कि जागरूक करे समाज को, उन लोगों के साथ भी जाए, पेरेंट्स से मिले, थोड़ा काउंसलिंग टाइप का होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें अगर लेकर आती है मीडिया, तो वो भी अच्छा रहेगा। मीडिया काम तो कर ही रही है, कोशिश तो उनकी है ही, लेकिन इन बेसिक चीज़ों को जो थोड़ा न्यूज़ से हट के हो जाता है, न्यूज़ तो ज़रूरी है, जो रोज़ की न्यूज़ होती है, चाहे पॉलिटिकल हो या जो हमारा समाज का होता है। लेकिन साथ में मैं एक बोलूँगी कि एक कोशिश ख़ास करके अपने मिथिला के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कोशिश करें कि जैसे अभी एग्ज़ाम का टाइम है ना, पेरेंट्स के साथ भी आए, उनको भी लेके आए, काउंसलिंग टाइप होती है, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुँच पाती हूँ। बच्चे चाहते हैं मैं ऑनलाइन मीटिंग की हूँ, उन लोगों को भी जागरूक करें। उन लोगों को भी दिखाए, शिक्षा से रिलेटेड भी थोड़ा काम करे। हर चीज़ पर पहले ही बताया कि मीडिया समाज का आईना होता है। उन चीज़ों को लेकर भी आए, और जैसे गाँव कितना सुरक्षित है, उन चीज़ों को भी लेके आए, थोड़ा-सा काम करे उस पर, बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमको पता लगा कि गाँव कितना सुरक्षित था, इसकी मुहिम को लेके आप चल रहे हैं। बहुत-बहुत दिन के बाद आपका आना होता है। नेक्स्ट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मिथिलांचल में आएँगे तो कितना ये विकसित होके मिलेगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा-सा? देखिए, उम्मीद तो ख़ैर बहुत सारी हैं, करना हम ही लोगों को है, एक माला झा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं हमेशा जो गाँव से जुड़े हुए हैं उनको आग्रह करती हूँ। मिथिला में एक चीज़ तो और हमेशा होती है कि बेटी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। तो जो मैं गाँव में बैठे हुए विद्वजन हैं, उनसे आग्रह करती हूँ, जो उनकी पंचायत है, गाँव के पंचायत के हाथ में बहुत कुछ होता है। वो लोग एक कोशिश करें, और वो करेंगे तो उसमें सुधार आएगा भी। उन्हीं लोगों को कोशिश करनी है। तो मैं हर बार आती हूँ, तो एक उम्मीद लेकर तो मैं जाती हूँ, और उम्मीद तो यही है कि कुछ हर बार कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चूँकि अब लास्ट सवाल है क्योंकि आपका समय बहुत ले चुके हैं हम लोग। तो अभी चुनावी समय है और मतदान की परसेंटेज की बात करें मधुबनी का, तो संभवतः पूरे वर्ल्ड में 65% मतदान हुआ था और हमारे मधुबनी जिला का 53-54 परसेंटेज है। इसके लिए जिलाधिकारी अभी खूब लगे हुए हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए और निश्चित तौर से मतदान करना भी चाहिए सब लोगों को। इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? वोट तो सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और अपनी ताकत को समझिए कि हम ही किसी को कुर्सी पर बिठाते हैं। लेकिन वोट जो करते हैं, वो बहुत सोच समझ के कीजिए। क्षणिक फ़ायदे के लिए हमको वोट नहीं करना है, हमको देखना है कि हमारे लिए कौन क्या काम कर रहा है, हम जो काम करना चाहते हैं। जब अभी बात हुई ना कि क्या-क्या प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, तो वो तो सरकार ही जो है प्रशासन ही लेकर आएगा। तो बहुत सोच समझ कर के वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। वोटिंग सबको करनी चाहिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय थैंक यू, थैंक यू, जी। थैंक यू वेरी मच।